आज दोस्तों आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में तीसरा वीडियो है लगभग ये। आज वैदिक सभ्यता के समापन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। आज लास्ट वीडियो दोस्तों। आज वैदिक सभ्यता में हम बात करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बचा हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या बचा था दोस्तों? ऋग्वेद। वेदों के बारे में बात नहीं किए हैं। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है दोस्तों? आप लोग को मालूम होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल दोस्तों? 10 मंडल और 1028 सूक्ति। 1028 सूक्ति है दोस्तों। एक छोटा सा रहेगा। 1028 सूक्ति है दोस्तों। और 10,552 ऋचिकाएँ हैं। 10,552 ऋचिकाएँ हैं दोस्तों। दिखाई दे रहा है? 10,552 ऋचिकाएँ हैं दोस्तों ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10 मंडल दोस्तों, 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका लिखा? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और दोस्तों ये जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सूर्य देवता को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है दोस्तों किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। और जो गायत्री मंत्र को किसने लिखा दोस्तों? तो विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा? विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों, लिखा था दोस्तों। और तीसरा मंडल है दोस्तों, ऋग्वेद के चौथे मंडल में दोस्तों लगभग कृषि का उल्लेख है। चौथे मंडल में दोस्तों बता रहे, थोड़ा ये बताने वाले नहीं थे लेकिन बता रहे हैं। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। कृषि का उल्लेख है दोस्तों चौथे मंडल में। अब दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? 7वें मंडल में किसका उल्लेख है दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आप लोग को मालूम है दोस्तों कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। किसका दोस्तों? दशराज युद्ध का उल्लेख। आपसे क्वेश्चन पूछेगा है दोस्तों कि किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है दोस्तों? किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है दोस्तों। दशराज युद्ध का वर्णन है दोस्तों। और दोस्तों इसी दशराज युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों। ये जो दशराज युद्ध था दोस्तों, यह राजा सुदास दोस्तों, राजा सुदास किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? त्रिशजू राजवंश से। कौन से वंश था दोस्तों? त्रिशजू दोस्तों, त्रिशजू राजवंश से संबंधित है। त्रिशजू राजवंश ये वाला सा नहीं है, ये वाला सा है त्रिशजू राजवंश। कौन से वंश राजवंश से संबंधित है दोस्तों? जो राजा सुदास है वो त्रिशजू राजवंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। किस वंश से संबंधित है? तो राजा सुदास त्रिशजू राजवंश से संबंधित है दोस्तों। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था दोस्तों। 10 राजा के बीच में हुआ था दोस्तों। इस 10 राजा में दोस्तों 5 आर्य थे। 5 आर्य राजा थे। इन 10 राजाओं में दोस्तों 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य थे। 5 अनार्य आर्य थे, मतलब कि 5 आर्य थे और 5 आर्य नहीं थे दोस्तों। ये 10 राजाओं के बीच में दोस्तों ये दशराज युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों? तो दशराज युद्ध क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि सुदास के जो पहले जो पुरोहित थे, सुदास के जो पहले पुरोहित थे वह थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन कौन थे दोस्तों? विश्वामित्र थे। लेकिन राजा सुदास जो है अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को बना लेता है। किसे? वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लेते हैं।
दिखाई देता बाबू, देखो था ना। और अपना पुरोहित वशिष्ठ को बना लेते हैं, जिस कारण से दोस्तों जो राजा विश्वामित्र थे वो 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं और राजा सुदास के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सुदास की जीत होती है। राजा सुदास की क्या होती है दोस्तों? जीत होती है, जीत होती है दोस्तों। और विश्वामित्र की हार होती है। किसकी? विश्वामित्र की हार होती है। इनके पुरोहित वशिष्ठ दोस्तों, वशिष्ठ बन गए थे दोस्तों। वशिष्ठ का उल्लेख 7वें मंडल में किया गया वशिष्ठ का। 7वें में भारद्वाज का उल्लेख है, 5वें में अत्रि का उल्लेख है दोस्तों, और चौथे में वामदेव का, तीसरे में किसका उल्लेख है? विश्वामित्र का उल्लेख तीसरे में है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हम लोग का ऋग्वैदिक काल सभ्यता। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की नदियां। ऋग्वैदिक काल की दोस्तों नदियां। तो अफगानिस्तान में 4 नदियां बहती थी दोस्तों। उस समय अफगानिस्तान में ठीक है सर। अफगानिस्तान में दोस्तों 4 नदियां बहती थी। कौन कौन? अफगानिस्तान में कितनी नदियां बहती थी दोस्तों? तो अफगानिस्तान में 4 नदियां बहती थी। कौन कौन सी नदियां थी दोस्तों? कुमरू, कौन थी दोस्तों? कुमु, सुवास्तु, और कुंभा। कौन से नदी दोस्तों? कुंभा, गोमती। गोमती को दोस्तों उस समय गोमल भी कहा जाता था। गोमती को क्या कहा जाता था? गोमल भी कहा जाता था दोस्तों। गोमती को कुमरू, सुवास्तु, कुंभा, गोमती, ये अफगानिस्तान बहने वाली 4 नदियां थी दोस्तों। ये कुंभा को इधर लिख रहे हैं। कुंभा को इधर दोस्तों। अब जो संध्या सभ्यता थी, संध्या प्रदेश में दोस्तों कितनी नदियां का वर्णन है दोस्तों? संध्या प्रदेश में संध्या प्रदेश में दोस्तों 7 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का दोस्तों? संध्या प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी थी दोस्तों? अस्किनी थी, अस्किनी, और थी दोस्तों कौन सा? अस्किनी और वितस्था, विपाशा, चौथी कौन सी नदी थी दोस्तों? चौथी कौन सी नदी थी दोस्तों विपाशा के बाद? तो बताइए और कौन सी नदी? सिंधु नदी। 5वीं दोस्तों सरस्वती। 6वीं कौन सी दोस्तों? 6वीं कौन सी दोस्तों थी? चिनाब, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, व्यास, विपाशा का दोस्तों इसका जो आधुनिक नाम है क्या दोस्तों? इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो वितस्ता को झेलम कहते हैं। कौन सी नदी थी दोस्तों? झेलम। और विपाशा कौन सी नदी थी दोस्तों? व्यास नदी थी। सिंधु को जानते हैं दोस्तों? सिंधु नदी थी। और सरस्वती का नाम मालूम है दोस्तों? अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। और दोस्तों रावी किसका नाम था? रावी परशुनी का। परशुनी का क्या नाम था दोस्तों? रावी। और सरस्वती का मालूम है दोस्तों? सिंधु का जानते हैं दोस्तों? और एक नदी और बच रही है कोई दोस्तों? 7वीं
सातवीं कौन सी नदी बच रही है? सिंधु, सरस्वती, ब्यास लिखे, ब्यास हो गई, रावी, झेलम, चिनाब, वितस्ता, वितस्ता है ना, वितस्ता, विपाशा, शतुद्री, शतुद्री है, हाँ शतुद्री नहीं है, शतुद्री,